अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आगाज़ करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 जो कि न्यू नाइन्थ की टेक्स्ट बुक है। उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, तो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अभी हमने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसमें वो कह रहा है कि इसकी ना एप्लीकेशंस क्या क्या है, रियल नंबर्स के कहाँ कहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं हम, वो देखना है हमने। सबसे पहला जो मैंने लिख दी है, आप बुक से ना देखें, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख दी हैं, यहाँ से कर लें आप लोग। पहले हमारे पास एक तो साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें ये यूज़ होती है एप्लीकेशंस। अब देखें कोई भी नंबर्स हैं, आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, कोई चीज़ मेजर करते हैं, उसमें ना रियल नंबर्स लाजमी होते हैं, क्योंकि आप गिनती तो यूज़ करते हैं ना, 1 2 3 4 ये नंबर्स। जैसे आज हमारे पास 15 सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है टेम्परेचर, अब 15 ये हमारे पास रियल नंबर है। इस तरह के जो भी हैं सारे ये किस में यूज़ होते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन एंड हेल्थ, इसमें भी यूज़ होते हैं जो सारे ईटीसी वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन। इसमें हमने ये भी पढ़ना है टेम्परेचर को किस तरह कन्वर्ट करना है। एक हमारे पास इसके 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं, जो स्केल होते हैं मेजर करने के, 3 तरह के यूनिट्स होते हैं इसको। तो उसमें हमने अगर फॉरेन में गिवन है तो केल्विन में किस तरह चेंज करना है, केल्विन में गिवन है तो सेल्सियस में किस तरह चेंज करना है, सेल्सियस में है तो मतलब इन तीनों में एक दूसरे से किस तरह हमने चेंज करना है, वो हमने इनके फार्मूलाज भी पढ़ने हैं। 3 तरह के हमारे पास होते हैं। एक होता है सेल्सियस। सेल्सियस अब कैसे यूज़ होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? अब जनरल आम तौर पर ये सारा सेल्सियस ही इस्तेमाल होता है। जैसे हम अमूमन कह देते हैं कि आज हमारे पंजाब में या मुल्तान में हमारे 15 सेल्सियस टेम्परेचर है, आगे सी जो लगा होता है ये सेल्सियस को शो करता है। तो ये क्या है, अमूमन जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्या कहलाता है, सेल्सियस। अब केल्विन क्या होता है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज़ होता है। साइंस ये जो केल्विन होता है, केल्विन साइंटिफिकली यूज़ होता है, यानी कि जब कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो या साइंस की लैंग्वेज में ये केल्विन इस्तेमाल होता है। और दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ज़्यादातर ना गैर मुल्कों में, अब्रॉड वगैरह में इस्तेमाल होता है। हम अमूमन यूज़ करते हैं सेल्सियस। अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो यूज़ होता है केल्विन। अगर हम अब्रॉड में देखें तो हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, फ़ारेनहाइट। अब इनके फार्मूलाज हैं, इनको एक्सचेंज करने के। अब देखें केल्विन में अगर गिवन हो, सेल्सियस में गिवन हो टेम्परेचर, केल्विन में चेंज करना हो तो 270 ऐड कर देते हैं। सेल्सियस में गिवन हो 273 ऐड कर दें, वो बन जाता है केल्विन। अच्छा, अब हमारे पास फॉरेन में गिवन हो, फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो हम क्या करते हैं, 5/9 इंटू F-32 इंटू होल के डिग्री, ये हम लगा दें और ये कि इसमें चेंज होता है सेल्सियस में। अच्छा, अब यहाँ पर ना सेल्सियस में गिवन था, केल्विन में ये चेंज कर लिया। अगर केल्विन में गिवन हो तो सेल्सियस में किस तरह चेंज होंगे, 270 उधर देखें, 273 वो जाके उधर माइनस हो जाएगा, वो सेल्सियस में आ जाएगा। अच्छा, अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सेल्सियस में गिवन है आपको, तो फ़ारेनहाइट में किस तरह चेंज करना है, 9/5। यहाँ देखें फार्मूला उल्टा हो गया है, सेल्सियस में गिवन था फ़ारेनहाइट में गिवन था, सेल्सियस में चेंज करना था, तो ये फार्मूला था। अब इसमें गिवन है, ये बनाना है हमने, तो ये 32 उधर जाके पहले देखें, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 5 आके डिवाइड, देखें 9/5, और ये 32 इधर माइनस है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। इसी फार्मूला से हमने ये बनाया है। तो ये हमारे पास 3 फार्मूलाज थे जो हमने बनाए एक्सचेंज करने के। आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? देखें, आपने 10 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी है, उसमें 15 रुपये की बेची है, तो प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहें तो सेल कितने की 15 रुपये की, सेल माइनस बाय, तो बाय कितने का किया था आप लोगों ने, 10 रुपये की, तो 15 में से 10 निकालें, 5 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं इस फार्मूला में क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने की ख़रीदी, ये कॉस्ट प्राइस जो आपने ख़रीदी, और ये सेल कितने की वो माइनस सेल, जो जितने की सेल की, कॉस्ट जितने की आपने ख़रीदी माइनस कर दें, वो प्रॉफिट बन जाता है। या इसको दूसरे अल्फाज में ये भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट को पी से, एस पी को हम सेलिंग प्राइस कर देते हैं और सी पी को हम कह देते हैं कॉस्ट प्राइस। इसी से हमने रिलेटेड बनाया।
अब अगर परसेंटेज में हमने निकालना है प्रॉफिट, यानी कि कितना परसेंट हमने प्रॉफिट कमाया, हमने गिनती नहीं देखनी, हमने प्रॉफिट को परसेंटेज में देखना है, तो उसका ये होगा पी के साथ परसेंटेज लगा दें। ये पी हमारे पास क्या है, प्राइस ओवर सी पी, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देखें, सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट इन परसेंटेज। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब प्रॉफिट के बारे में पढ़ लिया हमने, अब देखें लॉस के बारे में तो पढ़ेंगे हम। अब लॉस में क्या है हमारे पास, सी पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखें लॉस में किस तरह होता है, आपने जो चीज़ खरीदी उसकी कॉस्ट थी 10 रुपये, आपने जो सेल की, जो बेची, वो आपकी 8 रुपये में बिकी। तो देखें 10 रुपये की खरीदी, 8 रुपये में आपने बेची, तो 2 रुपये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब देखें कॉस्ट प्राइस जितने की खरीदी, जितने की बेची, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारा लॉस में जाता है। अब लॉस को परसेंटेज में देखना है, लॉस ओवर सीपी, सीपी क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास हो गया जी लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों ने तवज्जो से बैठना है। आसान है बिल्कुल, थोड़ी लेंथी, इनके क्वेश्चन लेंथी हैं, आंसर इनके छोटे छोटे हैं, आपने तवज्जो से बैठना है। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड देम। देखें बात, ज़रा सवाल को समझें। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, अब देखें 3 नंबर्स हैं और 3 क्या हैं, तीनों को अब देखें, एक अगर हम लेट कर लें 15 है, दूसरा 16 होगा, तीसरा 17 होगा, ठीक है। या इस तरह भी कर सकते हैं, अगर पहला 1 है, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, यानी कि एक ही कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अगर एक 2 है तो दूसरा तीसरा होगा, 3 होगा तो चौथा क्या होगा, 4 होगा, तीसरा, इस तरह हमारे पास नंबर्स होंगे। हमने लेट कर लेना है, पहला नंबर है हमारे पास x, दूसरा है x+1 और तीसरा है हमारे पास x+2। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ये हमारे पास, हमने इनको लेट कर लिया इंटीजर्स x, x+1, x+2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर है, इनका जो सम है इनको ऐड करें। देखें ऐड कर दिया मैंने, वो किसके इक्वल है जी हमारे पास, 42, ये देखें 42 के इक्वल है उनका सम, ये देखें, ठीक है ना। नंबर्स उसने तीनों दे दिए और उसने कहा उनका जो सम है, वो हमने ये लेट किया, उनका सम उसने कंडीशन में कह दिया वो है 42, वो हमने लगा दिया जी। अब देखें x + x + x, x 3 बार है, ऐड हो रहा है, 3x हो जाएगा, 1 + 2 3 और ये 42। अब ये 3 इधर माइनस हो रहा है, हमने x मालूम करना है ना, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 39 बचेगा, ये 3x वैसे। अब ये 3 का इधर क्या काम है, हमने तो x मालूम करना है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 13। ये पहला नंबर आ गया, क्या आ गया, पहला नंबर। अब दूसरा नंबर हमने क्या लेट किया, देखें दूसरा नंबर तो हमने x+1 लेट किया हुआ है, ये देखें x+1 दूसरा नंबर हमारे पास क्या आएगा, पहला नंबर 13 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा, ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्या हमने लेट किया था, x+2, x की वैल्यू क्या है 13 जो अब हमने निकाली है, और +2 उसमें करेंगे तो 15। अब देखिए कंसेक्टिव नंबर्स कैसे बन गए, 13, 14, 15, ये कंसेक्टिव नंबर बन गए जो उसने पूछा था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज़रा तवज्जो से देखें। द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ABC ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज, ये AC की हमारे पास लेंथ है सेंटीमीटर में, एरिया इज, एरिया भी गिवन है, फाइंड AB इन द फॉर्म ऑफ, AB हमने इस फॉर्म में लिखना है जी। देखिए पहले तो आप ये डायग्राम भी देखें, सवाल में गिवन है, ये हमारे पास गिवन है बेस, और जो इसका एरिया है वो भी गिवन है। AB हमने फाइंड करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, याद रखना। सॉल्यूशन A हमारे पास क्या है 1 प्लस एरिया, एरिया क्या है हमारे पास 1 + 15 √, ये हमने एरिया लिख दिया। और बेस क्या है हमारे पास, बेस भी गिवन है, ये वाली अच्छा बेस भी गिवन है। फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, ट्रायंगल है, एरिया का फॉर्मूला ये नहीं होता 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट,
ये एरिया का फार्मूला होता है कि इसका ट्रायंगल का, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हमने लगा दिया। एरिया की वैल्यू है पड़ी 1/2 वैसे, ये बी की वैल्यू लगा दी, और एच क्या है हमारे पास, ए बी हाइट, ये हमने लगा दिया जी ए बी। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखिए डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैसे लिख दिया हमने। अब ये वाला इधर क्या हो रहा है, ए बी फाइंड करना है, ए बी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है। अब देखें हमने क्या, हम पिछले सवालों में पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइज में, कि हमने ओवर को ख़त्म करना है, यानी कि रैशनलाइज सवाल में कहा था उसने, तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ये देखें नीचे का कॉन्जुगेट क्या होता है, यहाँ माइनस लगा दें बस। ये देखें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम जी। नेक्स्ट देखें मल्टीप्लाई हो गया, ये सवाल इकट्ठे हो गए दोनों। अब ये देखें ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ऊपर देखें ज़रा, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें इनको, पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 15 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगी वैल्यू, 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ, 15 इसके साथ होगा तो ये इसके साथ, लगा दिया हमने ब्रैकेट। ये 2 तो वैसे चलता आ रहा है जो हमने पीछे देखा है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 3 - 5 तो -2 बचेगा, ठीक है ना। ये -2 से ये 2 गया तो माइनस सिर्फ बच जाएगा, माइनस का वन, ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, अब ये 3 वैसे इन दोनों में से ना 3 मैंने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3। ये देखें अंडर रूट 3 यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 15 अंडर रूट बच जाएगा ब्रैकेट। इन दोनों में अगर हम देखें 5 अंडर रूट कॉमन है, 5 अंडर रूट कॉमन ले लिया हमने जी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये तो ख़त्म हो गया, -1 वैसे चलता जा रहा है, -1 लगाएं या माइनस लगाएं एक ही बात होती है। 1 + 15 अंडर रूट और ये अंडर रूट 3। अब ये वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी और ये बाद में लिख दी, मैं बताता हूँ क्यों। फिर ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वैसे रह जाएगा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस। ये ब्रैकेट लगाई हुई है क्योंकि ये सबका कॉमन है -1, याद रखना है। अच्छा ये -1 क्या हो गया प्लस ये 5 अंडर रूट भी हमने बाद में लिख दी। अच्छा अब देखें हमने सवाल में ही उसने पूछा था कि आंसर को ना इस फॉर्म में लिखें। देखें अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, ए और बी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये देखें अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 बीच में प्लस, ठीक है ना, ए की वैल्यू है ये और ये बी की वैल्यू है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। देखें अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, ये लेंथ है हमारे पास, और ये दोनों एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b अंडर रूट 2। उसी तरह का सवाल है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, साइड्स गिवन है, ये हमारे पास एक साइड है एक ये है, हमने उसका एरिया मालूम करना है, जबकि एरिया को इस फॉर्म में लिखना है। अच्छा अब देखें वन साइड हमारे पास क्या है, एक साइड ये गिवन है, एक साइड हमने इसको लेट कर लिया। हमने एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये आ गया हमारे पास लेंथ की वैल्यू और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई वेड्थ की। अब 2 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 18 इन दोनों से मल्टीप्लाई, अलग अलग कर दिया हमने। 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, नहीं सॉरी हाँ देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 10 हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई वैसे लिख दिया हमने अभी फ़िलहाल, फिर 18 इसके साथ मल्टीप्लाई ये वैसे, 18 इसके साथ मल्टीप्लाई ये वैसे लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने ना इसको थोड़ा ब्रेक करना है, ये जो अंडर 2 है हमने ना ओवर ख़त्म कराना है, तो इस 2 को हम 2 बार अंडर रूट में लिख दें तो एक ही बार बात होती है। देखें 2 = अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, इसको सॉल्व करें तो इसके इक्वल होता है ये, कैसे 2 अंडर रूट का स्क्वायर नहीं बनता, फिर इसको कैंसिल करवाएं तो 2 बचता है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो गलत नहीं होगा, एक ही बात है। हमने रैशनलाइज करना है ओवर को, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, ये इसे अब कट जाएगा, एक बच जाएगा। देखें अच्छा प्लस 5, अब 19 है 18 है, 18 को हमने ब्रेक कर रहा है, 9 × 2 करें अगर हम तो 18 बनता है, ठीक है ना, हमने ब्रेक कर दिया। इस 18 को भी उसी तरह हमने कर लिया 9 × 2। अच्छा ये वैसे चलता जा रहा है, ये 10 वैसे, अब ये कट के ये बच गया, बाकी 5 वैसे, अंडर रूट 5 और इसका अलग अलग कर देना, अंडर रूट 9 और 2 का हमने अंडर रूट अलग कर दिया। हमने पढ़ा था एक ही अंडर रूट में 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हूँ, उन दोनों का ओवर अलग अलग अंडर रूट अलग अलग किया जा सकता है। देखिए हमने कर लिया, माइनस इसका भी अलग अलग कर दिया, 4 / अंडर रूट 2 ये वैसे आ गया, 10 -
4 पहले, अंडर रूट 2 बाद में, प्लस ये 5, अब अंडर रूट 3 है, 9 है, अंडर रूट 9 का क्या होता है अंडर रूट 3, ये वैसे आ गया, इसका अंडर रूट 3 आ गया, इसका वैसे आ गया, ये कट गया, सॉरी यहाँ से 4 वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 वैसे, ये भी वैसे हमने लिख दिया, और 15 ये बन जाएगा 5 3 ज़ार 15, अंडर रूट 2 वैसे, और ये 3 4 ज़ार 12। अब देखें ये और ये दोनों अंडर रूट इनमें नहीं है, ये इकट्ठे कर दिया हमने, इनको माइनस करवाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ये -4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2, इनको अगर हम करें सॉल्व, ये दोनों सेम है, माइनस हो सकते हैं, 15 में से 4 निकालें तो कितना बनता है जी हमारे पास 11 प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू है हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया a प्लस b अंडर रूट 2 जो उसने पूछा था। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22 सॉरी। अब 2 नंबर्स हैं, उनका सम लें तो हमारे पास 68 बनता है, उनका डिफरेंस लें तो 22 बनता है। नंबर फाइंड करने हैं हमने 2 नंबर्स लेट कर लिए, एक x एक y। फिर गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन में ये कहा सम हमारे पास 62, सम का मतलब ऐड होता है ना, सम हमारे पास 68 है और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, अगर उन दोनों को करवाएं तो 22 बनता है। ये देखें हमने लगा दिया। अब इन दोनों को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, इक्वेशंस बन गई हैं, एक प्लस का एक माइनस का, अगर इनको ऐड करवा दें इन दोनों इक्वेशंस को तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखें कैसे हमने ऐड करवाया दोनों को, ऊपर नीचे लिख दिया। ऐड में क्या होता है जी, देखें डिफरेंट जो साइन होते हैं कट जाते हैं, और ऐड x प्लस एक्स 2x बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा जी हमारे पास। फिर हमें 2 नहीं चाहिए, x चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनता है जी 45। अब x आ गया, किसी एक इक्वेशन में या इसमें आप x की वैल्यू पुट करके y की निकाल सकते हैं, किसी में भी पुट कर दें सेम आएगा आंसर। ये देखें पुट इन 1 में हमने किया तो x प्लस वाई ये इक्वेशन 1 है, इसमें x की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी। ये देखें 45 प्लस y की वैसे आ जाएगी और ये 68। इधर 45 प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 23। एक हमारे पास नंबर ये है और दूसरा नंबर हमारे पास ये आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। इनके ना क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, क्वेश्चंस को देख के ना स्टूडेंट पजल हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड एज हाई एज 48 डिग्री सी, फाइंड इन फ़ारेनहाइट। अब देखें ज़रा सवाल को देखें, इतना बड़ा सवाल है, आप लोग देख के सवाल को इतनी लेंथ इतनी बड़ी है, अभी हमने इसको करना ही नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। सिर्फ ये वाली बात समझने की है, इसको चेंज करना है जी, सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। बस सिंपल सी बात, देखें सेल्सियस में गिवन है 48 डिग्री सी, हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। हमने वो फार्मूला जो पहले पेज पे पढ़े हैं, ये फार्मूला था, सेल्सियस में गिवन हो फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, तो ये हमारे पास फार्मूला था, लास्ट तीसरा फार्मूला शायद हमने पढ़ा था। अच्छा, अब देखें 9/5, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 48, वो हमने पुट कर दी, प्लस 32 वैसे। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनता है 9 और इसको ये वैसे आ जाएगा 5 और ये 32 वैसे। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास ये बनता है 32 वैसे आएगा। डिवाइड करना है 432 लिखें और डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको फिर ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर बनता है। देखें जी, सिंपल सी बात है, फार्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। घबराने की बात नहीं है, इतना बड़ा सवाल है और इसको सोल्यूशन देखें, इतना सा बस। मेन ये 2 बातें थी जो उसने बताई थी, बाकी आप लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए इतनी लेंथी उसने सवाल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें ये वाला सवाल भी लेंथी है, लेकिन आप इसको ज़रा तवज्जो से सुनेंगे, बिल्कुल आसान सवाल लगेगा, कोई मुश्किल है नहीं। मुश्किल तो कोई भी नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी ना समझने की ज़रूरत होती है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, बहुत ही एक कन्फ्यूजन वाला सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल है, बिल्कुल आसान है समझना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, father age was 2 times the age of the son.
व्हाट वाज द एज ऑफ द सन 6 years ago। अब देखें, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, दोनों का सम करें अगर फादर की और सन की, वो बनता था हमारे पास 6 साल पहले की बात कर रहे हैं 72। तो 6 साल पहले जो फादर की एज थी 2 times थी सन की निस्बत, ठीक है ना। फादर की एज 6 साल पहले 2 times थी सन की एज के। तो दोनों की एज मालूम करें। देखिए सिंपल सवाल लेट कर लिया हमने, एज ऑफ सन हमारे पास ये है एक्स एज। अब याद रखना है सन की एज को हमने एक्स कर लिया, फादर की एज को हमने वाई लिख दिया, तो नंबर्स बना दिए हमने। उन दोनों का जो सम करें वो क्या था हमारे पास 60 और 72। ये देखें 6 साल पहले 72 था उनका सम। अब देखें ये तो सम हो गया। 6 years ago जब उसने कहा तो हमने 6 साल इसमें से माइनस करवाने, 6 साल इसमें माइनस, क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहे हैं ना ये वाला सम, ठीक है। सन में से माइनस करवा दिया, फादर की एज में से माइनस करवा दिया, 6 साल पहले की जो बात कर रहा था वो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन में क्या है कि 6 साल पहले फादर की जो एज थी 2 times थी सन की निस्बत, ऐसे था ना। तो देखें 2 times ये हमारे पास क्या है, 6 साल पहले सन की एज 2 times इक्वल थी फादर के। तो ये देखें y माइनस 6। अब 6 ये रोला कर रहा है, 6 मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल में ही देख लिया, उसने कहा 6 साल पहले की बात है ये, तो इसलिए आपने -6 करवाया। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 2x और 6 से मल्टीप्लाई होगा -12, ये वैसे लिख दिया हमने। अब 2x - 12 ये वैसे, ये इधर आके ऐड हो गया, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x - 6। ये 12 में से 6 निकालें, माइनस का बड़ा है तो -6 बचेगा, और इज इक्वल टू y। पुट y इन 3 1 इक्वेशन। अब देखें ये तीसरी है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो इस y की वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी x प्लस y की क्या आ जाएगी 2x - 6 इज इक्वल टू 70। ये देखें जी x प्लस 2x - 6 इज इक्वल टू 72। तो 3x, ये x प्लस 2x 3x बन जाएगा, -6 इधर प्लस, इधर माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस होके 78 बन जाएगा, ये 3x। वैसे हमें x चाहिए, ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर 3 आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 26 बनता है। सन्स एज हमारे पास आ गई 26, 6 साल पहले, बिफोर 6 years ago ये आ जाएगी, ठीक है ना। उसने सन की पूछी है, फादर की नहीं पूछी, तो आपने नहीं करनी, हो तो जाएगी, बिल्कुल आसान है। एक्स ही जाके 6 उसमें पुट कर दें किसी की वैन में तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास सन एज ये आई, लेकिन उसने जो 6 years ago पूछा था, तो 6 year ago हमारे 6 इसमें से माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है 20। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पर ना थोड़ी गड़बड़ है सवाल में। उसने कहा मेरा सेल्स अ टॉय फॉर, ये रुपीज़ है हमारे पास, इसमें सेल किया, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट 15% प्रॉफिट। अब देखें सेल इसमें किया, 15 प्राइस हमारे पास क्या है, हमारे पास 15% उस पर लगा के कितना मुनाफा कमाएगी वो हमने देखना है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास। अब देखें ये हमारे पास सेल अगर उसने किया है तो सेलिंग पे किस तरह करा सकते हैं हम, यहाँ आएगा बाय अ टॉय फॉर रुपीज़, यहाँ पर क्या आएगा बाय, क्योंकि वो ख़रीदेगी तो प्रॉफिट आएगा ना हमारे पास। ये ख़रीदने वाली हमारे पास प्राइस है, सेल वाली नहीं है। ये बुक में कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 15-20, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 15%। तो प्रॉफिट प्राइस क्या होती है, जब प्रॉफिट प्राइस किसी पर लगा के, प्रॉफिट लगा के बेचना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, जो हमारे पास 15% है उसको 15% को ख़त्म करें तो 100 आता है। और कॉस्ट प्राइस कितना होती है, जितना भी होगी यहाँ पर आ जाएगी, इसको डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा 228। अच्छा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये तो हमने रुपीज़ बनाए जो मुनाफे में कमाएगी, प्रॉफिट में उसको हासिल होंगे, लेकिन टोटल कितने रुपीज़ में उसने सेल करना है, बेचना है, ये तो प्रॉफिट इतना बचेगा हमें, लेकिन उसने क्या कहा कितने परसेंट, इतने 15% लगा के कितने में वो सेल करेगी, बेचेगी, वो हमने देखना है। तो देखें
ये जितने में कॉस्ट प्राइस थी उसमें आप जितना मुनाफा कमा रहे हैं वो उसमें ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी 1748। इतने रुपीज़ में उसने ये वाला सेल करना है टॉय। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन सोल्यूशन बिल्कुल छोटा है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। एट द एनुअल इनकम ऑफ तैयब रुपीज़, ये हमारे पास तैयब के रुपीज़ हैं, क्या हैं, 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज, का मतलब ये है आपकी इतने रुपीज़ हैं आपके पास तैयब के इनकम है, लेकिन आपको ना हुकूमत ने इतने रुपीज़ पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं है। मतलब इतना आपकी अगर इनकम है तैयब की तो उस पर कोई सूद नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास इससे ज़्यादा वैल्यू उसने इनकम कमाई है तो फिर उस पर सूद लगेगा और टैक्स लगेगा, सॉरी सूद नहीं टैक्स। तो ये हमने देखना है हाउ मच द वुड ही हैज़ टू पे एट द रेट ऑफ, अगर उसकी रेट ये हो, शरह ये हो, उस पर जो उससे ज़्यादा पैसे कमाएगा। देखें इतने रुपीज़ हैं, इतने पैसों पर उसको बिल्कुल फ्री चार्ज हो रहा है, कोई उस पर टैक्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वो कमाने लगता है तो उस पर इतने का परसेंटेज का टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कितना उसकी इनकम होगी वो हमने देखना है, कितना उस पर सूद और टैक्स लगेगा। टोटल इनकम ये है हमारे पास, एग्जेम्पशन जितनी की उसको रियायत दी हुई है वो ये है, ठीक है ना, 1,30,000। रिमेनिंग कितना बच जाएगी, इसमें से माइनस करें तो ये बचेगी। देखें ये पैसे हैं, ये रुपीज़ हैं जिन पर उसको टैक्स रेट लगेगा, और कितना लगेगा वो हमें ये है गिवन है, रेट हमारे पास ये है। अब आपको अभी पिछले सवाल किया है परसेंटेज में कोई वैल्यू गिवन हो, उस पर प्रॉफिट या उसको लॉस भी कह सकते हैं, वो मालूम करना तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, परसेंटेज के साथ वो वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये तो टोटल अमाउंट है, एग्जेम्पशन तो उसमें से निकालनी है जितने रुपीज़ की उसको उन्होंने रियायत दी हुई है, तो वो उसमें से माइनस करवाएंगे, ये पैसे बचेंगे, इतने में से इसको हमने टैक्स मालूम करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, इसको 2 ज़ीरो से निकाल देगा और ये 0.75, ये हमने परसेंटेज, ये 100 कहाँ से आया हुआ, 100 परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए जब हम ख़त्म करते हैं परसेंटेज को तो नीचे 100 लगाते हैं, तो ये 100 आ गया। ये 100 इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई, जो बाकी बचेगा इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास ये आंसर बचेगा। अच्छा अब ये हमारे पास ये वाला ना, सॉरी ये वाला गलत है, आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा अभी वो ये सूद वाली बात आ गई, ठीक है ना। आपने कोई कर्ज़ा उठाया है जो कि ये है, आपने इस पर अब 14% कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है। अब देखें सालाना लग रहा है, ठीक है ना, सालाना कितना है उस पर टैक्स ये है हमारे पास, ठीक है ना, सूद जिसे कहते हैं। तो प्राइस हमारे पास कितना है रुपीज़, हमारे पास ये आ गई। रेट कितना है, परसेंटेज वो 14% एनुअली है, ठीक है ना। अब इसको परसेंट को ख़त्म करना है तो नीचे 100 आएगा और ये वैसे वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 ज़ीरो से उड़ा दें, बाकी जो बच्चा इससे मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारे पास आज की एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से मैं आहिस्ता भी बोल रहा हूँ, माज़रत उसके लिए, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना लाजमी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, हौसला बढ़ जाता है हमारा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।